धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार उपचुनाव में यानी बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। थोड़ा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 4 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी खाता तक नहीं खुल पाया है। यह नतीजे सामने आने के बाद देश के अंदर एक नई तरीके की बहस शुरू हो गई है। लोग कहने लगे हैं कि लगता है भारत में 2 तरीके की जनता बसती है। एक जनता जो बाई इलेक्शन में विपक्ष को जिताती है, यानी कि उपचुनाव में विपक्ष को जिताती है, और दूसरी जनता जो आम चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले कर देती है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से आपके सामने कुछ चीजें रखने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि बिहार की बोचहा सीट का चुनावी नतीजा क्या कहलाता है। जी हां, बिहार की बोचहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। विस्तार से इस खबर में उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, कुछ चीजें आपको बता देना ज्यादा बेहतर होगा। बंगाल की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से एक लोकसभा सीट है आसनसोल और दूसरी विधानसभा सीट है बालीगंज। इसके अलावा महाराष्ट्र की कोल्हापुर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर चुनाव हुआ है और बिहार की बोचहा सीट पर चुनाव हुआ है। यहाँ 12 तारीख को उपचुनाव हुआ था। 16 अप्रैल है, चुनावी नतीजे आ गए और चुनावी नतीजे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। क्या वो कारण है, किस वजह से हुआ है, उससे आपको खबर के अगले हिस्से में रूबरू कराऊंगा। लेकिन यहाँ जो चीजें आपके सामने रख रहा हूं वो है बिहार की बोचहा सीट से जुड़ी हुई। बिहार की बोचहा सीट से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान ने इतिहास दर्ज कर दिया। शानदार 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। 82,116 वोट अमर पासवान को मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो प्रत्याशी थी यहाँ पे, जिनका नाम है बेबी कुमारी, उनको 45,852 वोट ही मिल पाए। जबकि डबल इंजन की सरकार, जी हाँ, जिन बाकी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार के सहयोग से बीजेपी बिहार में सत्ता चला रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। बावजूद इसके वो अपने प्रत्याशी को इस उपचुनाव में नहीं जीत पा पाए। जबकि आपने तस्वीरें तमाम देखी होगी कि नीतीश कुमार पे थप्पड़ पड़ रहा है, नीतीश कुमार के प्रोग्राम में बम पटाखा फोड़ा जा रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी उनकी प्रत्याशी को 45,852 वोट ही मिल पाए और अमर पासवान जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है 82,000 वोटों के साथ। इसके अलावा वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की, उनकी जो प्रत्याशी हैं गीता देवी, उनको भी जबरदस्त वोट मिला है 29,671। अपनी हार के बाद उनकी ये तस्वीर सामने आई है, वो मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी हार का गम नहीं है, भाजपा की हार का ज्यादा गम है। जी हाँ, क्यों गम है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप सुन सकते हैं अमर पासवान को। जनता जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है और यह जो चुनाव हुआ है, आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। आज तक के इतिहास बोझा, इतिहास में आज तक इतना मैंडेट, बड़ा मैंडेट जनता ने किसी को नहीं दिया था। लेकिन जनता का आशीर्वाद और आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। जनता के बीच में ही रहा हूँ और बाबू लोग शहर से, गाँव से शहर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गाँव आया हूँ। तो ये बाबूजी की सीख रही है कि बेटा सामाजिक जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार, सामाजिक जीवन, आप इसको जोड़ के चलें। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सीख है, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जनता के द्वारा भी जो मुझे मैंडेट दिया गया, इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तमाम सुन लिया आपने अमर पासवान को। वैसे अगर आपने वो तस्वीरें नहीं देखी हैं जो काउंटिंग सेंटर के बाहर से आई हैं, तो वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। आरजेडी के कार्यकर्ता किस तरीके से नारेबाजी करते हुए जश्न मना रहे हैं और इसे ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं।
सुन लिया, देख लिया आपने। तो यहां अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी बौचहा सीट पे प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी से भिड़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बैंड बजा दी, उनके 3 विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उसके बाद स्थिति ये बनी कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल भी छोड़ना पड़ा। नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया, उनको बाहर कर दिया। फिर भी वो अपनी हार के बाद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की हार हुई है। हो सकता है इसके बाद अब एक नया समीकरण आपको बिहार में देखने को मिल जाए कि मुकेश सहनी जो पहले बीजेपी के साथ चले गए थे, नीतीश कुमार के साथ चले गए थे क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव उनको सम्मानजनक सीटें नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है फिर से एक बार वो वापिस चले जाएं तेजस्वी यादव के साथ और एक नया गठबंधन वहां पर बनता हुआ दिखाई देने लग जाए। क्या वो आगे सरकार के रूप में भी शामिल आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम है और ये एक बहुत बड़ा नतीजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी और ये वो वक्त था जब लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे थे कि अगर हम ये प्रोपेगेंडा एजेंडा करेंगे तो बिहार में हमारे प्रत्याशी की हार हो जाएगी, लेकिन लगता है ये प्रोपेगेंडा एजेंडा करने की वजह से एनडीए के प्रत्याशी की हार हुई है। ये नतीजे इस मामले में भी अहम है कि अभी हाल फिलहाल में एमएलसी चुनाव हुए हैं, उसमें एनडीए की बिहार में जीत दर्ज हुई है, लेकिन जब विधानसभा का उपचुनाव होता है तो उसमें एनडीए के प्रत्याशी की जबरदस्त हार होती है। अभी हाल फिलहाल में आपने उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे भी देखे होंगे। पहले विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत दर्ज हुई, फिर उसके बाद उनने एमएलसी की 36 में से 33 सीटों पर कब्जा कर लिया और बाकी जो 3 निर्दलीय जीत के आए वो भी उसी का समर्थन कर रहे हैं या उसी के समर्थन से जीत के आए या भाजपा ने अपने समर्थन से उन्हें जानबूझकर जितवाया है। यानी कि 36 की 36 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ जो नतीजा आया बिहार का ये बहुत कुछ कह रहा है और आने वाले वक्त जो हैं उसके जो चुनाव होंगे उनकी स्थिति को काफ़ी हद तक साफ कर रहा है। क्या क्या चीज़ें होंगी उससे आपको आगे भी रूबरू कराते होंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं उपचुनाव में भाजपा हारती है और आम चुनाव में भाजपा जीतती है। जी हाँ, उपचुनाव में भाजपा हारती है और आम चुनाव में भाजपा जीतती है। ये इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। इस इतिहास पे अगर आप नजर डालना शुरू करेंगे तो आपके सामने शुरुआत होगी 2018 की। 2018 में उत्तर प्रदेश में कैराना सीट पर उपचुनाव हुआ। तबस्सुम असम ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को हरा दिया। नूरपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हार गई। गोरखपुर में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया और फूलपुर में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे उपचुनाव में, लेकिन जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव आया तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान और तमाम जगह के उपचुनाव देख सकते हैं, वहां हमेशा भाजपा की हार हुई है और लोग आंकड़ों में कहते हैं कि उपचुनाव में 12 से 13 जगह पर भारतीय जनता पार्टी 12-13 बार हार चुकी है, लेकिन जब आम चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसी के चलते लोग कह रहे हैं कि लगता है देश में 2 जगह 2 तरह की जनता बच गई है। एक जगह ऐसी है शायद कि जो मुफ्त का राशन ले रहे हैं वो आम दिनों में वोट दे रहे हैं और जो दूसरी जगह है वो मुफ्त का राशन लेने के बाद भी उपचुनाव में वोट नहीं दे रहे हैं। या एक जनता वो है जो आम चुनाव में भाजपा को वोट दे रही है और उपचुनाव में विपक्ष को वोट दे रही है। या ये सारा खेल कुछ और ही है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। कुछ कहा इसके बारे में अभी नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ा अपडेट है जिससे आपको रूबरू कराना मुझे लगा बेहतर होगा। बाकी बची सीटों का हाल आपके सामने लाइव रखूंगा, देखिएगा ज़रूर धाकड़ खबर पर। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।